लॉरेंस बिश्नोई गैंग और काला जठेरी गैंग के लोग इस बार हरियाणा के अंदर एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। इस बार इन लोगों ने प्लानिंग करा था कोर्ट के अंदर घुसकर अपने दुश्मनों को गोलियों से छल्ली कर देना है। और दोस्तों, कोर्ट के अंदर घुसकर गोली मारना ये कोई मामूली बात नहीं होता है। तो आप सोच सकते हो ये जितने भी शूटर होंगे कितना ज्यादा सनकी होंगे। और इन लोगों ने इस तरह का प्लानिंग करा था कि ये प्लानिंग सक्सेसफुल भी हो जाता। बाद में हरियाणा पुलिस जो कि इन लोगों के सामने बाधा बनकर आ जाता है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लेता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे आखिरकार जो 3 शूटर का नाम आया है, तीनों कितना ज्यादा सनकी है और तीनों के बारे में क्या क्या खुलासा हुआ है और तीनों के पास कौन कौन सा हथियार था, सब कुछ आपको हम बताएंगे। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, पिछले कई महीनों से आप लोग देख रहे होंगे पंजाब के अंदर भी कई तरह का वारदात देखने को मिला है। राजस्थान के अंदर हाल ही में एक गैंगवार हुआ था जिसमें एक व्यक्ति को दिन दहाड़े लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों ने गोलियों से छल्ली कर दिया था। और दोस्तों, अब देखो किस तरीके से हरियाणा के अंदर ये लोग प्लानिंग कर रहा था कि कोर्ट के अंदर घुसकर अपने दुश्मनों को गोलियों से छल्ली कर देना है। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आखिरकार किस तरीके से 3 शूटरों ने प्लानिंग करा कि कोर्ट के अंदर घुसकर अपने दुश्मन को गोलियों से छल्ली कर देना है। दोस्तों, तीनों शूटर में एक का नाम बताया जाता है गैंगस्टर दीपक, दूसरे का नाम बताया जाता है गैंगस्टर संदीप और तीसरे का नाम बताया जाता है गैंगस्टर मनीष है। हालांकि तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन तीनों ने किस तरीके से प्लानिंग करा था वो जरा जान लो। तीनों के बारे में बताया जाता है पिछले कई महीनों से ये लोग दिमाग लगा रहा था कि हम लोगों के पास खतरनाक हथियार हो, क्योंकि इन लोगों को ये लगा कि अगर हमारे पास खतरनाक हथियार नहीं रहेगा तो कोर्ट के अंदर घुसना इतना ज़्यादा आसान तो होगा नहीं। क्योंकि दोस्तों, कोर्ट के अंदर पुलिस वाले भी होते हैं, इतने सारे लोग भी होते हैं, तो इतना ज़्यादा भीड़ में ये लोग कैसे अपने प्लानिंग को सक्सेसफुल बना पाता। इसलिए इन लोगों ने पिछले कुछ महीनों से हथियारों का बंदोबस्त करा और हथियारों का बंदोबस्त करने के बाद ये लोग आखिरकार हरियाणा पहुंच जाता है। अब दोस्तों, हरियाणा पहुंचने के बाद ये लोग एक व्यक्ति से कार लेता है। कार लेने के बाद ये लोग चारों ओर चक्कर काटना शुरू कर देता है। लेकिन धीरे धीरे हरियाणा पुलिस को भी पता लग जाता है कि 3 आरोपी जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग और काला जठेरी गैंग के लिए काम करता है, ये लोग पिछले कई दिनों से हरियाणा के अंदर चक्कर काट रहा है। तो पुलिस वाले जो कि पूरी तरह से सख्त हो जाते हैं, चारों ओर नाकाबंदी कर दिया जाता है। अब दोस्तों, नाकाबंदी करने के बाद होता यह है कि तीनों शूटरों के बारे में पता लग जाता है कि 3 शूटर जो कि कार से घूम रहा है। तो फाइनली इन लोगों को बताया जाता है सुखराली रोड के पास गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब दोस्तों, सुखराली रोड के पास जैसे ही इन तीनों को गिरफ्तार करा जाता है, गिरफ्तारी के बाद इन लोगों के कार का भी चेकिंग करा जाता है। और कार के अंदर दोस्तों आप जानकर हैरान रह जाओगे कि 6 पिस्तौल, साथ ही साथ 16 जिंदा कारतूस मिलता है। तो पुलिस वाले जब देखते हैं कि 6 पिस्तौल है तो पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं। 3 लोग और 6 पिस्तौल, यानी कि तीनों के बारे में बताया जाता है तीनों इतना ज्यादा खतरनाक शूटर है कि ये लोग दोनों हाथों से फायरिंग कर सकता है और इन लोगों का निशाना जरा भी नहीं चुकता है। कुछ समय पहले की बात है जब बताया जाता है ये तीनों मिलकर के गैंगस्टर काला जठेरी को पुलिस हिरासत से भगाने का प्लानिंग कर रहा था। हालांकि इन लोगों ने पुलिस वालों के ऊपर भी फायरिंग करा था और उस वक्त बहुत सारे पुलिसकर्मी जो कि बच भी गए थे। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें तीनों आरोपी जो कि राजस्थान के अंदर अपराध कर चुका है, दिल्ली के अंदर अपराध कर चुका है, हरियाणा के अंदर अपराध कर चुका है, साथ ही साथ ये लोग पंजाब भी जा चुका है। और दोस्तों, तीनों के बारे में बताया जाता है ये तीनों जो कि दिमाग का पूरी तरह से खिसका हुआ है। दोस्तों, तीनों के बारे में बताया जाता है तीनों पिछले कई महीनों से ये दिमाग लगा रहा था कि कोर्ट के अंदर हम लोगों को 22 दिसंबर 2022 को घुसना है। हरियाणा के जिंद कोर्ट के अंदर ये लोग घुसने का प्लानिंग कर रहा था। हरियाणा के जिंद कोर्ट में तीनों का एक दुश्मन आने वाला था जिसका कि पेशी 22 दिसंबर 2022 को था। तो तीनों जो कि पिछले कई दिनों से हरियाणा के अंदर कुछ लोगों से मिलजुल रहा है और हरियाणा के गुरुग्राम में ये लोग एक होटल में ठहरा हुआ था। हालांकि दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि ये लोग जो कि हरियाणा के अंदर भी कुछ लोगों से दोस्ती कर रखा है। हालांकि ये बताया जाता है कि तीनों ने इस तरीके का प्लानिंग करा था कि पुलिस वालों को भनक भी नहीं लगता। लेकिन बताया जाता है इन लोगों का बात जो कि लीक हो गया और इन लोगों का बात जैसे ही लीक हुआ तो बात लीक होने के बाद वो बात पहुंच गया पुलिस वालों के पास। तो फाइनली गुरुग्राम पुलिस के पास जैसे ही ये खबर पहुंचा कि 3 आरोपी जो कि हरियाणा के अंदर चक्कर काट रहा है, वो भी भूखे शेर की भांति अपने दुश्मन को टपकाने के फिराक में इधर से उधर घूम रहा है और अलग अलग लोगों से मिलजुल रहा है, तो बाद में पुलिस वालों ने भी चारों ओर छानबीन करना शुरू कर दिया। हालांकि दोस्तों, पिछले कई दिनों से इन लोगों ने हरियाणा के गुरुग्राम में बहुत ज्यादा कोहराम मचा रखा है और पुलिस वाले भी इन लोगों की वजह से परेशान थे। तो पुलिस वालों ने सोच ही लिया था कि बेटा तुम लोग जहां भी मिलोगे तुम लोगों को तो छोड़ेंगे नहीं। तो फाइनली गुरुग्राम पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें कि मैंने आपको बता ही दिया, एक का नाम गैंगस्टर दीपक, दूसरे का नाम गैंगस्टर संदीप और तीसरे का नाम गैंगस्टर मनीष बताया जाता है। दोस्तों, तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस वालों ने इन लोगों से पूछताछ करना शुरू करा तो पुलिस वालों के सामने इन लोगों ने ऐसा जवाब दिया
कि इन लोगों का जवाब सुनने के बाद पुलिस वालों को भी झटका लग गया। जी हाँ दोस्तों, तीनों आरोपियों ने कहा कि हम लोगों ने अलग अलग राज्यों में कई तरीके से अपराध करा है, हमने कई लोगों का मर्डर करा है, हम लोगों ने कई जगह पर फिरौती वसूलने का भी काम करा है, हमने कई लोगों को जान से मारने का धमकी भी दिया है। और दोस्तों तीनों के बारे में बताया जाता है तीनों जो कि एक अच्छा दोस्त भी है। हालांकि दोस्तों ऐसा कहा गया है कि चोर चोर मुसेरा भाई, जो लोग चोरी डकैती करता है तो उनका दोस्ती भी चोरी डकैती करने वालों के साथ ही होता है। तो ये लोग जो कि अपराधी है और तीनों अपराधी जो कि एक अच्छा दोस्त था। अब सोच सकते हो तीनों ने प्लानिंग करा और तीनों जो कि मिल करके कोर्ट के अंदर घुसता और कोर्ट के अंदर घुसकर अपने दुश्मन को गोलियों से छल्ली कर देता। बताया जाता है 22 दिसंबर 2022 को एक व्यक्ति का पेशी था, तो कोर्ट के अंदर जैसे ही पुलिस वाले उस व्यक्ति को लेकर आते वैसे ही ये तीनों जो कि उसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देता और वारदात पर ही उसे मार देता। तो पुलिस वालों के सामने इन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने अलग अलग राज्यों में कई तरह से अपराध करा है और हम तीनों के ऊपर तकरीबन 2 दर्जन से भी अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो पुलिस वाले भी सुनकर के एकदम शॉक्ड रह गए और भाई कोई भी सुनकर के शॉक्ड रहेगा। किसी को अपने अपराध करने पर इतना ज़्यादा अहंकार हो, इतना ज़्यादा प्राउड फील हो तो भाई कोई भी सुनकर के शॉक्ड तो हो ही जाएगा। अब ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने भैया यूपीएससी कंप्लीट कर लिया हो। तो बहुत सारे ऐसे अपराधी हैं जो कि अपराध करके उन लोगों को लगता है कि वो लोग बहुत बड़ा काम कर दिया है, लेकिन फाइनली आपको बता दें तीनों को जब गिरफ्तार करा गया तो गिरफ्तारी के बाद तीनों का अच्छे तरीके से कुटाई भी हुआ है और तीनों से अच्छे तरीके से अब पूछताछ भी करा जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों ये लोग हरियाणा के अंदर और क्या क्या करने का प्लानिंग कर रहा था वो चीज़ भी जानने का पुलिस वाले कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं प्रत्येक दिन आप लोगों को खबर सुनाता हूं, लेकिन प्रत्येक दिन मैं आप लोगों को एक बात अवश्य कहता हूं कि कभी भी गलत काम नहीं करना, क्योंकि मेरे भाई गलत काम करोगे तो थोड़ा दिन तक तो सुख मिलेगा, लेकिन जिस दिन पकड़े जाओगे ना उस दिन इस तरीके से तुम्हारा कुटाई होगा, इस तरीके से तुम्हारा सेवा होगा कि उसके बाद शायद मुझे लगता है तुम अपराध करना छोड़ ही दोगे या फिर एक बहुत बड़ा अपराधी ही बन जाओगे। हालांकि दोस्तों हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी आपराधिक काम करे और हम किसी भी तरह से अपराधियों का समर्थन नहीं करते हैं और ना ही हम अपराध में विश्वास रखते हैं। अच्छा काम करो, अच्छा रास्ता चुनो, जिंदगी में आगे बढ़ो। यदि आप लोग पढ़ाई लिखाई करते हो तो पढ़ाई लिखाई करो, कोई काम धंधा करते हो तो ईमानदारी से अपना काम करो, लेकिन कभी भी गलत काम नहीं करो। और दोस्तों आज के समय में जो कोई भी आपराधिक काम करता है केवल पैसों के लिए अपराध करता है और उसका कोई दूसरा तीसरा मजबूरी नहीं होता है। हालांकि और भी कुछ कुछ मजबूरी होता है, लेकिन 99% जो लोग अपराध करते हैं वो केवल पैसों के लिए करते हैं। तो पैसों के लिए केवल अपराध करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप कमा भी सकते हो। अच्छा काम करो, मेहनत करो, दुनिया में ढेर सारे काम है, काम करो, तो काम करके भी आप अर्निंग कर सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो सरकार मोटिवेशन फेसबुक पेज को फॉलो करना, या फिर यदि आप ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो सरकार मोटिवेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों अपने दोस्तों से भी शेयर करना। और यदि आपने अब तक हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो नहीं करा है तो प्लीज़ सरकार मोटिवेशन इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो जरूर करें। आपसे मैं मिलता रहूँगा, मुखातिब होता रहूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मस्त रहना, स्वस्थ रहना, अच्छा काम करना और जिंदगी में खूब आगे बढ़ना। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों मिलता हूँ अगले नई वीडियो में नए खबर के साथ।